गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राहुल अपनी पत्नी नेहा और 3 साल के बेटे आरव के साथ रहता था। आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो कभी रोता नहीं था, कभी हंसता भी नहीं था, बस चुपचाप लोगों को देखता रहता था। शुरू में सबको लगा बच्चा थोड़ा शांत है, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। एक रात नेहा ने देखा कि आरव अपने कमरे में खड़ा है और दीवार की तरफ देखकर धीरे धीरे बोल रहा है। नेहा डर गई। कमरे में कोई नहीं था। उसने पूछा, आरव किससे बात कर रहे हो? आरव धीरे से बोला, वो अंकल हैं, जो रात में आते हैं। अगले दिन राहुल ने घर में सीसीटीवी लगवा दिया। रात को सब सो गए। सुबह जब फुटेज देखा गया तो सबके होश उड़ गए। आरव रात 2 बजे उठता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो बाहर चला जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पीछे एक परछाई भी जा रही थी, जो कैमरे में साफ दिख रही थी। अब राहुल डर चुका था। उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में घुसते ही कहा, इस घर में कोई और भी है। नेहा रोने लगी। पंडित ने आरव को देखा और अचानक चिल्लाया, ये बच्चा अकेला नहीं है। पंडित ने बताया कि कई साल पहले इसी घर में एक आदमी की मौत हुई थी। वो आदमी अपने बेटे से बहुत जुड़ा हुआ था और मरने के बाद भी वो घर नहीं छोड़ पाया। अब वो आत्मा आरव के अंदर रहने लगी थी। रात को जब सब सो रहे थे, अचानक नेहा की आंख खुली। उसने देखा कि आरव बिस्तर पर नहीं था। वो बाहर आंगन में खड़ा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। आरव धीरे से बोला, पापा, आज मैं इनके साथ चला जाऊंगा। नेहा दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, दोनों गायब हो गए। अगले दिन आरव कहीं नहीं मिला, लेकिन दीवार पर छोटे हाथों के निशान थे और एक लाइन लिखी थी, मैं अकेला नहीं था। नेहा और राहुल को समझ आया कि आरव सच में अकेला नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि आरव के साथ जो हुआ वो एक अनोखी घटना थी। वो आत्मा अब आरव के साथ चली गई थी। नेहा और राहुल को अब आरव की याद आती थी। उन्हें लगता था कि आरव अब भी उनके साथ है, लेकिन वो जानते थे कि आरव अब एक नए सफर पर निकल गया है। नेहा और राहुल ने आरव की याद में एक छोटी सी पूजा की। उन्होंने आरव को अलविदा कहा और उसकी आत्मा की शांति की कामना की। अब नेहा और राहुल को लगता था कि आरव सच में अकेला नहीं था। वो जानते थे कि आरव की आत्मा अब शांति से है। नेहा और राहुल ने आरव की याद में एक छोटी सी जगह बनाई। उन्होंने आरव की तस्वीरें और उसके खिलौने रखे। अब नेहा और राहुल को लगता था कि आरव हमेशा उनके साथ है।